फील्ड बोल देते हैं जिसको, वो 3 से 4 फुट खेतों में चढ़ गई। अगली फसल बोने वास्ते उसके ऊपर हजारों खर्च करना पड़ेगा किसान को। तो किसान ने सोचा अगर ये मिट्टी रेता किसान का बिक जाए, क्योंकि यहाँ नज़दीक एक हाईवे बनने लग रहा है, अम्बाला नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे, उसके ऊपर मिट्टी की आवश्यकता है। और भी मार्केट में भी मिट्टी की आवश्यकता है जो 1.25 लाख से 1.5 लाख फुट बिकती है। भाई उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। परमिशन की डिमांड करिए भाई रेता मिट्टी मारा उठ जा। सरकार ना परमिशन तो दे दी, पर एक गोलमोल एक काला कानून लेकर आएगी। जो गठबंधन की सरकार है, पिछले दिनों आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमारे को पता लग गया भाई कमेटी बनेगी कमिश्नरी डीसी साहब के अंडर, और सरकार इसकी ऑक्शन करेगी। बड़े बड़े ठेकेदार पूंजीपति जो इनके सगे संबंधी है वो बोली पा इस रेते ना इसना मट्टी ना छिटवाएंगे, फिर मैं मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचने के बाद 2 हिस्से सरकार के रहेंगे, 1 हिस्सा सिर्फ किसान का रहेगा। तो ये मिट्टी के नाम पर और इस स्कीम न लेने के नाम पर एक बार फिर किसान न लूट रहे। तो मिट्टी किसान के खेत में गिरी, नुकसान किसान को या 2 हिस्से सरकार के पास। तो ये तो किसानों के गले से बात नहीं उतरी। तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे और 2-3 मुद्दे हो रहे हैं और अपने साथी हैं। गेट पर तो पुलिस है, मिल पाएंगे आप? पुलिस तो जी देखिए इतनी आसानी से तो कौन मिलने देगा। ये तो कोई बातचीत हुई हो किसी से? हाँ, प्रशासन कल दोपहर से ही टच में है, बातचीत चल रही। और हमारा कोई विरोध का, कोई नारेबाजी, कोई ऐसा अल्लाह गुल्ला करने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि जो अधिकारी यहाँ पे दबाव डाल रहे हैं भैया नहीं मिल सकते आप लोग? नहीं मिलेंगे, जो अधिकारियों का काम है। देखिए दबाव आया था? नहीं, दबाव वाली कोई बात नहीं है, दबाव की कोई बात नहीं। प्रशासन के लोग क्या बोल रहे हैं? प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि आपकी मांग है जो खट्टर तक हम पहुंचाएंगे और आप लोग मिले, मिलवाएंगे। 1 आदमी 2 आदमी जो जैसा भी रहेगा। अब जैनपुर से चले हैं और जब डबकोली आएगा खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, मिलवाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलवाएंगे, जैसा भी है हमारे साथ खट्टर करेगा, वैसा आने वाले दिनों में इनके साथ होगा। 2024 आने वाला नजदीक है जी, 7-8 महीने रह गए। अगर नहीं मिलने देवेंगे फिर आने दे गाँवों में ना, फिर उसके बाद देखेंगे। गांव में तो अब आ ही रहे। गाँव में तो आ रहे, थोड़ा हा लोगों नाल जा लेने। अगर ये मांगा देंगे ने कर देंगे, वह कर देंगे, पर कुछ नहीं देंगे। मैं तो यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, उनसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से, भाई बाढ़ग्रस्त गाँव अपना जो मांग रखें। खट्टर आने लग रहा, खट्टर ना मिलने वास्ते महीना पहला टाइम लेना पड़ा। चंडीगढ़ जावा और आज तो घर के बाहर आने लग रहा। अपनी मांगा रखो, डिमांडा रखो। जनसंवाद प्रोग्राम है, कोई भी मिल सका। एक तरफ प्रशासन कह रहे 1 आदमी मिल लो, एक तरफ जनसंवाद। हमारे तो समझ में नहीं आता जनसंवाद प्रोग्राम है कि क्या करना रहा क्या ना करना रहा। अच्छा, आपको लगने का जनसंवाद आई? कौन से अधिकारी पहुंचे थे? जो अपना लोकल प्रशासन है करनाल से, और जो इंद्री से अपना पुलिस प्रशासन है, उनके जो साथी हैं सीनियर, जो CID से हैं, जो अपने पुलिस अधिकारी हैं, उनके टच में है। अच्छा जी। अच्छा, और भी जो किसान है उनसे जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप लोग लेके चल रहे हैं? हम लोग तो, हमारे गांव में पंचायत हुई थी 4-5 गांवों की गढ़बीरपल में, और सब ने मिलके अपने अपने जो दुखड़े थे, जो तकलीफें थी, वो पंचायत में रखी थी। उसी पंचायत में निर्णय हुआ था कि यहाँ से 10, 20, 30, 50 लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी जो डिमांड है, अपनी जो शिकायतें हैं वो रखेंगे। बतौर किसान हम लोग जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री से अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन यहाँ आए तो थे हम जनसंवाद में, यहाँ जन विवाद में फंस गए। आते ही बैरिकेड लगा दिए, पुलिस बाहर बिठा दी, और पता नहीं कोई बाहर जाने देगा कि ना जाने देगा। अच्छा, अब देखें कैसा जनसंवाद है। अच्छा, ये तो आपको नहीं लग रहा कि जनसंवाद नहीं हो रहा है? अब जनसंवाद होता तो अब तक का ये बैरिकेटिंग का क्या मतलब था? जब हम लोगों ने प्रशासन से पहले दिन कह दिया था, पहले टाइम से ही, कि हम लोग ना झंडे लेके जाएंगे, ना यूनियन के नाम पे जाएंगे। हम बतौर किसान, आप देख लो, सब बुजुर्ग या युवा किसान ही खड़े हैं। इसमें कोई यूनियन का मतलब नहीं, किसी के हाथ में कोई झंडा नहीं, कोई विरोध का मामला नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री है, स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो हम अपने मुख्यमंत्री से अपने दुखड़े नहीं रवा क्या? पर आपको तो, हमें तो पता लगा था आप बीजेपी से संबंधित थे। क्यों नहीं थे? बीजेपी से संबंधित थे, बिल्कुल थे। लेकिन जब किसान तो है ना, अब भी संबंध है बीजेपी से? नहीं, किसान तो हम है ना। नहीं, बीजेपी से संबंध है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो आपकी वो भी तो भाईचारा है। वो क्या कहीं बाहर से थोड़ी लोग हैं। से अब क्या डिमांड आपका? मुख्यमंत्री से यही डिमांड है कि हमारा जो रेत हमारे आपदा आन पड़ी है, उसमें हिस्सेदारी सरकार की क्यों? खेत आपका है, ठीक है, आपदा जो आन पड़ी है ना खेतों में, उसमें सरकार की कैसी हिस्सेदारी? जब हमारे दुख में सरकार हिस्सेदार नहीं थी,
अब वो आपदान पड़ी है, उससे हमें 4 पैसे बच जाएंगे, उसमें हिस्सेदारी कैसी? हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई रेत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब पंचायत इकट्ठा होके सारे लोगों ने अपना दुख रोया है, अपनी जो दुख तकलीफ है वो एप्लीकेशन में लिख के भेजी है। वो तो हमारा फर्ज है मुख्यमंत्री को सौंपने का, वो तो हम सौंपेंगे ना। अब उसी के लिए बैरिकेड लगा दिया इन्होंने। अच्छा, तो आप अंदर जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे जैसा व्यवहार ये करेंगे वैसा हम करेंगे। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा। मंजीत सिंह, एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी ये जो बयान से जो इंद्री जाता मेन सड़क है वो बंद हुई है, क्योंकि जो भागड़ा नहर है उस पर जो पुलिया है वो पुल नहीं बना है, और जो रास्ता था वो तोड़ दिया गया। हालात क्या है? मुख्यमंत्री कहाँ से आ रहे हैं? रास्ता तोड़े नहीं जी, रास्ता ठेका बेचा है ना। अच्छा, और जिस टाइम वहाँ गड़ी बीरबल पटड़ी टूटी, हमारे किसान साथी डूबे, हाँ। तो मट्टी नहीं कहीं मिली ना, तो इन रातों रात वहां से मट्टी ठाई, तो हालात देख लो कैसे हो रहे। सरकार ही अपने आप ही पहले किसी ठेकेदार तो उसका टेंडर दिया होगा कच्चा पुल बनाने वास्ता, फिर सरकार ने अपनी मट्टी अपने आप ही ठाएगा, फिर बेच भी दी। लोग कैसे जाते हैं? दाएं बाएं तो जा रहे जी, खतरे के मुंह मना जा रहे, बहुत एक्सीडेंट भी हुए वहाँ। और मुख्यमंत्री वो नहीं, वो बहुत सड़क अपने इंद्रिया हल्के में अपना देखी, आप लोगों ने अपने कवर भी कराया, टूटी पड़ी, पुल टूटे पड़े, सड़क पुल जो से मेन रास्ते जो हमारे खेतों के रास्ते होते ना, एक गाँव से दूसरे गाँव के, उनमें पुलिया थी, पानी इतना था में टूट गई और किसी का कोई ध्यान नहीं है।